लास्ट वीडियो में हेलो स्टूडेंट्स, हमने आपको लास्ट वीडियो में मास एंड वेट के बारे में बताया था। तो वेट का फॉर्मूला mg होता है, ये बताया था। आज हम करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिक ऑफ द मास एंड वेट। ठीक है, तो न्यूमेरिकल जो मैं उठा रही हूँ बेटा, ये एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल करवाती हूँ मैं, फिजिक्स के सॉल्व। ठीक है, किस तरीके सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस को, मैं वो कराती हूँ। तो क्वेश्चन है मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 10 किलोग्राम। हमारे ऑब्जेक्ट का मास क्या है? 10 किलोग्राम। ठीक है, तो उसका बताना है व्हाट इज इट्स वेट ऑन अर्थ। तो इस ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा अर्थ पर। तो व्हाट इज इट्स वेट ऑन अर्थ, हमें इस ऑब्जेक्ट का क्या बताना है बेटा अर्थ पर वेट। तो ऑफ कोर्स देखो, पहले तो आप क्या लिखोगे, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द 40 kg। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, तो वेट का फॉर्मूला होता है बेटा W इज इक्वल टू mg। ठीक है, तो m कितना है? 40 किलोग्राम। ग्रेविटी कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 90। ये जो ऑब्जेक्ट का वेट है बेटा 10 किलोग्राम है। क्या है ये? 10 किलोग्राम है। ठीक है, तो ये 98 हो जाएगा, 98 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर 98 न्यूटन, क्योंकि वेट एक फोर्स है और इसके SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो वेट ऑफ मैन कितना हो गया? तो देयरफॉर द वेट ऑफ मैन इज 98 न्यूटन। आप ध्यान से देखिए, वेट का हमने क्या लिखा है? न्यूटन में लिखा है, क्योंकि वेट की SI यूनिट क्या होती है बेटा? न्यूटन में होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने सिंपली यहाँ वेट का फॉर्मूला पुट करा है, W इज इक्वल टू mg, और ग्रेविटी ऑफ अर्थ हमने पुट करी है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी हमने एनसीईआरटी का लिया है बेटा। तो क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका वेट है 10 न्यूटन। ठीक है, व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, when measured on the surface of earth। ठीक है, तो अर्थ की सरफेस पर कितना वेट है बेटा? 10 न्यूटन। तो हमें इसका बताना है what would be its weight, इसका वेट कितना होगा। ठीक है, when measured on the surface of moon, जब हम कहाँ मेजर करेंगे बेटा? ऑन द सरफेस ऑफ मून, तो इसका वेट कितना होगा? बोलो, क्लियर है? अर्थ की सरफेस पर वेट है 10 न्यूटन, हमें बताना है मून की सरफेस पर इसका वेट कितना होगा। तो आप पहले क्या लिखोगे? फॉर्मूला लिखोगे सीधा, वी नो weight of object on the moon कितना होता है बेटा? 1/6 होता है weight on the earth। हमने ये पूरा डेरिवेशन करवाया था बेटा हमने, कि किसी जो अर्थ की जो ग्रेविटी होती है मून की, अर्थ की ग्रेविटी से 1.6 होती है, 1/6 होती है। तो इसलिए वेट भी ऑब्जेक्ट का कितना होगा? अर्थ के जो वेट होगा उसका कितना होगा बेटा? 1/6। तो क्या लिखोगे आप? 1/6 टाइम्स ऑफ वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। इस तरीके से बेटा आप क्या लिखोगे फॉर्मूले को। तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून कितना होगा? 1/6 ऑफ द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। ठीक है, तो अब आप देखिए, तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून को आप डिनोट कर दो WM, यानी कि ये तो सफिक्स है बेटा M, मतलब मून, वेट ऑन द मून। ठीक है, वेट ऑन द सरफेस ऑफ मून कितना होगा बेटा? 1/6 वेट एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो वेट को हम W से डिनोट करते हैं, E मैं सफिक्स में लगाऊंगी कि ये वेट कहाँ पर है बेटा? अर्थ पर है। ठीक है, WE स्टैंड्स फॉर द वेट एट द सरफेस ऑफ अर्थ, और WM स्टैंड्स फॉर द वेट एट द सरफेस ऑफ मून। ठीक है बेटा,
तो एट द अर्थ ऑफ सरफेस वेट कितना है 10 न्यूटन है, डिवाइडेड बाय क्या करना है बेटे 6। ठीक है, तो आपका हो जाएगा WM इज इक्वल टू 10/6 यानी कि 1.67 न्यूटन। 6 1 जा 6, 4 कैरी, 6 7 6 6 36, तो फिर 4 बचेगा आपका। ठीक है, इस तरीके से आपका कितना आएगा बेटा 1.67 न्यूटन। ठीक है, तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून कितना हो गया 1.67 न्यूटन, जबकि सरफेस अर्थ की पर वेट कितना था 10 न्यूटन। तो यानी कि वेट कहाँ पर ज़्यादा है बेटा, अर्थ पर ज़्यादा होता है और वेट मून पर क्या होता है, कम होता है। ये बात आपको समझ में आई? तो आप लिख दीजिए थर्स द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑन द मून सरफेस, ठीक है, would be 1.67 न्यूटन। ठीक है, तो बेटा आप इसमें ध्यान से देखो, अर्थ पर तो वेट 10 न्यूटन है और मून की सरफेस पर 1.67 न्यूटन है, यानी कि जितनी ग्रेविटी कम होगी उतना ही वेट क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेविटी अर्थ की ज़्यादा होती है मून के कंपैरिजन में, तो इसलिए वेट ऑब्जेक्ट का मून पर अर्थ पर ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू मून। अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पर ग्रेविटी 0 हो तो वेट वहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा 0, क्योंकि अगर हम स्पेस में जाएं तो हमारी ग्रेविटी बेटा कितनी होती है, स्पेस में ग्रेविटी 0 होती है, इसलिए हमारा वेट भी कितना होता है स्पेस में 0। स्पेस मतलब वो होता है जहाँ पर कोई भी एयर पार्टिकल ना हो और कोई भी फोर्स ना हो लगे। ठीक है, ठीक है, ओनली वहाँ पर कुछ भी ना हो, मतलब वहाँ पर वैक्यूम बोलते हैं उस चीज़ को। तो वेट हमारा कितना हो जाता है बेटा वहाँ पर 0। कहाँ पर होता है और वो वेट 0 स्पेस में। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो। ऐसे अगर आप जुपिटर प्लेनेट की देखो तो वहाँ की अगर हम क्या निकालेंगे, ग्रेविटी निकालेंगे, तो इन कंपैरिजन टू अर्थ निकाल सकते हैं हम आराम से। तो वहाँ पर भी हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, वेट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो लेकिन अगर हम मास की बात करें, मास हमारा अर्थ पर भी और मून पर भी और स्पेस में भी हर जगह पर बेटा कैसा होगा, एक जैसा होगा। यानी कि मास अर्थ पर भी अगर 40 kg है तो मून पर भी 40 kg होगा और स्पेस में भी बेटा कितना होगा 40 kg। कभी भी मास चेंज नहीं होता, लेकिन वेट देखो आपके आगे चेंज हुआ है। वेट अर्थ की सरफेस पर तो 10 न्यूटन है और जबकि मून की सरफेस पर कितना है 1.67 न्यूटन। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ऑन द कंसेप्ट ऑफ वेट। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे। आज की वीडियो में बेटा इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट कराएंगे आपका थ्रस्ट एंड प्रेशर। ठीक है, तो प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे हम, थ्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में बेटा इतना ही, और बाकी के जो सिमिलर क्वेश्चन है बेटा आप खुद करोगे उनको। ठीक है, आराम से आप कर सकते हो न्यूमेरिकल सॉल्व, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को।